कियारा मैम, अस्पा इलेक्ट्रिकल से कॉल था। वो अपना अकाउंट बंद करवाना चाहते हैं। उनका कहना है कि अगर राजेश वागले काम नहीं कर रहे तो उन्हें भी हमारे साथ काम नहीं करना है। अरे ऐसा ही चलता रहा तो अपनी कंपनी जल्दी बंद हो जाएगी। हाँ आई नो। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग। आज आप ब्रेकफास्ट क्यों? ऑफिस नहीं जाना है। छुट्टी ली है? नहीं, नौकरी छोड़ दी मैंने। बोलो, ये आलू है, पनीर है या प्लेन? बोलो कौन सा पराठा चाहिए, आलू, पनीर या प्लेन? हाँ बताती हूँ। हाँ। मॉम, डैडी क्या कह रहे हैं? ऑफिस से रिजाइन कर दिया? ओ राजेश भाई, ये क्या नौकरी क्यों छोड़ दी आपने? कॉन्ट्रैक्ट नहीं था तो छोड़ दी। क्या आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? एक मिनट, यहाँ पे कौन बात करने आया है? मतलब मेरा दोस्त हर्षद अग्रवाल या P2P मैक्स कंपनी का आधा मालिक हर्षद अग्रवाल? नहीं, आप मेरे दोस्त तो रहे नहीं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से आप P2P मैक्स के आधे मालिक जो बन गए हो। आप कहाँ हो मेरे दोस्त? अरे ऐसा क्या किया है मैंने राजेश भाई, जरा समझाएंगे मुझे? सीधी सी बात थी, मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा था ना साफ शब्दों में कि दोस्ती में अगर पैसे आ जाए तो दोस्ती में दरार पड़ सकती है, लेकिन फिर भी आपने। अरे दोस्ती में दोस्त की तो मदद कर ही सकते हैं ना। ठीक है ना, मदद की ऑफर किया आपने सामने से, मैंने मना कर दिया। बात वहीं पर रुक जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, आपने फिर सब कुछ छुप छुप कर किया। आपको क्या लगा था मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा? हाँ, आपने मदद नहीं की है, मेरा मजाक बना है। अर्शद भाई, मेरे पीठ पे छुरा खौपा है। छुरा? तो थोड़ा ज्यादा फिल्मी नहीं हो गया? नहीं नहीं, रहने दीजिए, रहने दीजिए। हाँ फिल्मी है, फिल्मी रहने दीजिए। और इतना कुछ होने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? नहीं, आप समझेंगे भी नहीं। बोल। मैं नहीं समझूंगा। अरे फिक्र थी आपकी राजेश भाई, नौकरी जाने वाली थी आपकी, काकी अस्पताल में थी। मुझे जो समझ में आया ना वो मैंने किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपको महान बनना अच्छा लगता है। आप सबके रक्षक हैं। मैं बेचारा एक ऐसा मामूली मिडिल क्लास इंसान हूं जिसे रक्षा की जरूरत थी। आप भगवान हैं, आप चाहते हैं ना कि मैं आपका भक्त बन जाऊं। राज, क्या बोल रहे हो? मुझे लगा था बात करके मामले को सॉर्ट आउट करोगे, तो तुम तो बात को किसी और ही टैंजेंट पे लेकर जा रहे हो। रहने दो, वरना अभी रहने दो। ये इनको ना बीमारी लग गई है, वो जोश में होश खोने वाली बीमारी लग गई है। नौकरी छोड़ दी, बोलो क्या करोगे अभी? हाँ? नहीं क्या करोगे? ये ऐसे एप्रन पहन के नाश्ता बनाओगे? नहीं सर, नौकरी ढूंढेंगे। क्या मिडिल क्लास लोग हैं हर्षद भाई, आपकी तरह से एक झटके में किसी कंपनी के आधे मालिक बनने की हिम्मत तो नहीं रखते, लेकिन भागदौड़ करके स्ट्रगल करके ना एक दो दिन में नौकरी जरूर ढूंढ लेते हैं। क्योंकि क्या है ना कि जब तक हमें ये कॉन्फिडेंस नहीं आता ना कि आने वाले महीने की शुरुआत में हमारे हाथ में तनख्वाह गिरने वाली है, तब तक हमें आज का खाना हजम नहीं होता। सो डोंट वरी, 20 कंपनीज को मैंने ईमेल भेज दिया है, 4 हेड हंटर्स को मैंने अपना रेज्यूमे भेज दिया है, तो आप मेरी फिक्र मत कीजिए और प्लीज मेरे भगवान मत बनिए। भगवान भी नहीं बचा सकता है अभी आपको राजेश भाई। आपको पता है आपने क्या किया है? पता है आपको? ये 4 दिन घर पे रहेंगे ना, तब समझ में आएगा कि इतनी अच्छी नौकरी तैश में आकर नहीं छोड़नी चाहिए थी आपको। आप फिल्मी बन गए।
मैं ठीक कर रहा हूं ना बंधु। अगर दूसरी नौकरी नहीं मिली तो, अगर इसी समय सखी के पोस्ट ग्रेजुएशन की फीस की नोटिस आ गई तो, अथर्व के सॉकर एकेडमी से स्पेन जाने के लिए अथर्व का सिलेक्शन हुआ तो, अगर वो लिस्ट बोर्ड पे लगी तो तुरंत उसका डिपॉजिट देना होगा तो, और बाकी की भी तो जरूरतें हैं ना। मेरा मेडिकल इंश्योरेंस भी कंपनी के जरिए था। मम्मी पापा इतना मत सोचो राज। हाँ, खुद ही कहते हो ना कि वक्त महाशय खड़े रहते हैं, थोड़ा काम इन्हें भी सौंप देना चाहिए। तो ये काम वक्त को दे दो। हाँ, इतना सोच सोच के खुद को ऐसे परेशान मत करो। हाँ, आपको पता था ये सब के बारे में और आपने हमें बताया नहीं। आज सुबह अच्छा हुआ मैंने डैडी और हर्षद अंकल का बिहेवियर देख लिया, वरना मुझे पता ही नहीं चलता। और मैंने विद्युत को बताया तो वो मान ही नहीं रहा था। पापा ने क्या बोला दीदी? क्या अब हम सबको आपस में मिलना जुलना बंद करना होगा? क्या मम्मी और वंदना आंटी आपस में बात नहीं कर पाएगी? विद्युत, थैंक गॉड कि ऐसा नहीं हुआ, और ये हमारे लिए अच्छा है। हम मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो हम मिलकर प्लानिंग भी कर सकते हैं। प्लानिंग? किस बात की प्लानिंग? दो दोस्तों को वापस साथ में लाने की प्लानिंग। अरे नहीं नहीं बेलजी भाई, ये उस टाइम के जैसी नोटबंदी नहीं है। हाँ, क्या है 2000 का नोट सिर्फ रिप्लेस कर रहे हैं, बाकी 2000 का नोट लीगल टेंडर तो बना ही रहेगा। हाँ, आप टेंशन मत लो, समझे? अरे वो स्टॉक मत लो, मैं बोल रहा हूँ फंसोगे। नमस्ते। मेरा कोई लेटर? हाँ साहब, ये लेटर है। ये साहब आपका लेटर, और साहब ये हर्षद साहब का लेटर। तो यहीं पर तो खड़े, उनको दे दो। करता हूँ बाद में। साहब मैंने 2 बार कोशिश की, पर वो फोन पे बात कर रहे तो दे नहीं पाया साहब। और साहब आप लोग तो एक दूसरे के लेटर मुझसे ले लेते हैं और एक दूसरे को दे भी देते हैं, इसलिए गलत करते थे, लेकिन अभी अक्ल आ गई है। अरे वाह, दोनों एक साथ कहीं गए थे क्या? वाह। चल ना, अंदर आना, लिफ्ट बंद कर, चल। ओ, चल। क्या हुआ? अब तक आप दोनों में सब कुछ ठीक नहीं हुआ क्या? ठीक क्या होना है अभी? क्यों राजेश भाई, आज ऑफिस नहीं गए? नौकरी छोड़ दी मैंने। कुछ लोगों की वफादारी की समझ मेरी समझ से तो बाहर है। कुछ लोगों की दोस्ती की समझ मेरी समझ से बाहर है। झालर, एक बात याद रखना, दोस्त अगर खड्डे में भी गिरा हो ना तो उसे हाथ देकर उठाना मत कभी। एक बात याद रखना देखो भाई, दोस्ती में ना मदद करना, एहसान नहीं। पता नहीं लोगों को एहसान लेने में इतना डर क्यों लगता है। पता नहीं कुछ लोगों को एहसान करने में इतना मजा क्यों आता है। ओह माय गॉड। वंदु, ये क्या है? न्यू जॉब ऑफर, P2P मैक्स से ज्यादा सैलरी है,
जनरल मैनेजर की पोस्ट है, मोबाइल लैपटॉप कंपनी की तरफ से, पेट्रोल अलाउंस, काफी सारे पर्क्स हैं। तो एक्सेप्ट कर रहे हो ऑफर? कल दोपहर तक इन्फॉर्म करना उन्हें। देख ब्रो, मेरे डैडी की क्या हालत हो गई है। ब्रो, मेरे पापा का भी ऐसा ही हाल है। देख, चंदू, ये क्या देख रहा है चंदू? राजेश सर की कैबिन एकदम खाली है। उनके बने ये ऑफिस है ना, ऑफिस नहीं लग रहा है। आई नो चंदू, मेरा सोचना, मुझे तो राजेश सर यहां लेकर आए थे और अब देख वही ऑफिस में नहीं है। दुखी आत्माओं, तुम दोनों दुखी होते रहो और उधर राजेश सर ने नई जॉब भी पकड़ ली होगी। कुछ भी मत बोला, तुझे पक्का पता है? कोई प्रूफ है तेरे पास? प्रूफ तो नहीं है, पर प्रूफ नहीं है ना? हाँ तो चुप रहो, ओके? जॉब पकड़। चंदू, ये वाला इंटरव्यू बहुत लंबा चला नहीं? हाँ, लगता है कियारा मैम इसे काम पे रख लेगी। हाँ। वो अगर कियारा मैम ने इसे काम पर रख लिया तो राजेश सर का वापस आना बहुत मुश्किल है। हेलो 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 हाय सर, कैसा गया आपका इंटरव्यू? अच्छा गया। उन्होंने ज्वाइन करने बोला है। मैंने कहा शाम तक कंफर्म करता हूँ। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको यहाँ पर बहुत मजा आएगा। हाँ, वैसे आप अपना लंच 5 मिनट में खत्म कर पाते हैं ना? 5 मिनट नहीं, कम से कम 15 से 20 मिनट तो लगता ही है। अरे बाप रे, तो आप है ना 5 मिनट में खाने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि यहाँ 5 मिनट से ज्यादा लंच टाइम होता ही नहीं है। अरे हाँ, वो बात तो बोलनी रह गई। क्या? देखिए, आप यहाँ पर एक गद्दा लाकर रख दीजिएगा। हाँ, क्या
है कई कई रात आपको यहीं सोना पड़ेगा। काम ही इतना होता है ना। क्या हुआ? ज्वाइन कर रहे हैं ना सर? कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। अरे सर, सर शाम को ज्वाइन करना। हाँ, इसके साथ तुम दोनों क्या कर रहे थे? हाँ, क्या कर रहे थे? क्या हम राजेश सर के लिए उनकी पोजीशन खाली रख रहे थे ताकि वो जब चाहे वापस लौट सके। आई नो बोलते हैं मजा आएगा। हैं? काम पे लगो। हेलो, हाय सर। सर, निक सर ऑफिस में इंटरव्यू ले रहे हैं आपके पोस्ट के लिए। राजेश सर, आज बहुत सारे लोग आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए, पक्का कोई ना कोई आपकी पोजीशन ले लेगा। सर, आप कभी भी वापस नहीं आएंगे? नहीं चंदू, मेरा आना पॉसिबल नहीं है। चलो बाय। सर हेलो, अलविस्टा लॉजिस्टिक्स, राजेश वागले बात कर रहा हूँ। कैन यू पुट मी ऑन टू मिस्टर त्यागी प्लीज? हेलो मिस्टर त्यागी, राजेश वागले बात कर रहा हूँ। आपका ऑफर लेटर मिला और आई हैव डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द ऑफर। यस 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 जी, बाकी फॉर्मेलिटीज करेंगे। आई शैल सी यू सून। बाय बाय। हमेशा कहता था कि मैं P2P मैक्स से ही रिटायर होऊंगा। 18 साल दिए मैंने अपनी जिंदगी की इस कंपनी को। सोचा भी नहीं था कि इस तरह नौकरी छोड़नी पड़ेगी, किसी को ढंग से गुड बाय भी नहीं कह पाऊंगा। कांग्रेट्स सर, मिस्टर वागले कल से ज्वाइन कर रहे हैं आपकी कंपनी। परफेक्ट। अब बजेगी P2P मैक्स की बैंड, उन्हीं के फेवरेट एम्प्लॉय के हाथ। यस खा क्यों नहीं रहे हो? कितने बजे पहुंचना ऑफिस? 10 बजे। 9:30 बज गए हैं रात। क्या हुआ? नए जॉब की खुशी तो है ना? तबीयत तो ठीक है? मूड तो ठीक है? फिर खाओ ना। मैं रास्ते में कुछ खा लूंगा। 1 मिनट, मैं ब्रेकफास्ट पैक करके देती नहीं नहीं, अभी नहीं चाहिए मुझे, वहां कुछ नहीं चाहिए। हूँ। तो कॉफी तो पी लो। नहीं, मैं चलता हूँ। Hey, ऑल द बेस्ट। पहला दिन अच्छा जाएगा, हाँ? या
आइए मिस्टर बागले, आइए। ये है आपका शानदार केबिन। अरे आप वहां क्यों खड़े हैं? आइए ना। अरे ये देखिए। कम 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 कम। और ये है आपकी आलीशान चेयर। हैव अ सीट। तो कैसा लगा आपको आपका ये शानदार केबिन? यहाँ से मतलब कुछ दिखता ही नहीं है ऑफिस। यस, बिकॉज ऑफ योर प्राइवेसी। हाँ नहीं, लेकिन अगर स्टाफ से इंटरेक्ट करना हो तो उसके लिए इंटरकॉम है ना, यू कैन यूज द इंटरकॉम। चलिए, हैव अ नाइस डे। या थैंक यू। सर जी, ये रही आपकी वेलकम किट और ये फाइल, कॉन्ट्रैक्ट फाइल। इस पर आप साइन कर दीजिए सर, और जब साइन हो जाए तो आप ये बेल बजा के टिंग टोंग मुझे बुला लीजिएगा, मैं लेने आ जाऊंगा। हाँ मधु रानी बोलो। कैसे हैं जनरल मैनेजर साहब? बढ़िया हूँ। सामने एक वेलकम किट पड़ा है। ओहो, इसमें ब्रांड न्यू मोबाइल है, लैपटॉप है, चॉकलेट्स हैं। अच्छा है। केबिन भी बढ़िया है। आई मीन प्राइवेट केबिन मिली है। अच्छा, अरे वाह। तो सुंदर सी सेक्रेटरी भी मिली है क्या? हाँ, वो पता नहीं है, मतलब वेलकम किट में नहीं थी। हाँ, क्या इतना बुरा जोक मारा क्या कि हंसी भी नहीं आई तुम्हें? हाँ नहीं तो क्या बात है राज, इतने उदास क्यों? पता नहीं बंधु, मतलब तुम्हें पता है ना राज, मैं वो भी समझ जाती हूँ जो तुम मुझसे नहीं कहते हो। I mean, अच्छा है, पर क्लॉस्ट्रोफोबिक लग रहा है। लेकिन यहाँ पर पता नहीं वो P2P मैक्स कितनी याद आ रही है ना बंधु। मतलब सब ठंडा है इधर। You know what I'm saying? मतलब गर्मजोशी नहीं है, अपनापन नहीं है। Something is missing. मिस्टर बागले, मैं रखता हूँ बंधु, बाद में बात करता हूँ। Come in. नहीं आएंगे मिस्टर वागले वापस, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम काम करना बंद कर देंगे। हम सारे प्रोजेक्ट्स टाइम पर खत्म करेंगे। 100% एफिशिएंसी, 100% कमिटमेंट। कमिटमेंट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्यारा मैम। वो तो एक बार मैं अपने आप से कमिटमेंट कर दूं तो अपनी भी नहीं सुनता। लेकिन परेशान तो ये सोच के हूँ कि राजेश सर ने ये नौकरी इतनी आसानी से छोड़ दी। ऐसा मत बोलो दासानी, दिल पे पत्थर रख के छोड़ी है नौकरी उन्होंने। एक वजह और भी थी। इतना तो तुम्हें मानना होगा कियारा,
कि तुम राजेश भाई पे जरूरत से ज्यादा भरोसा करती थी। हाँ 2 दिन के अंदर उनकी नई जॉब लग गई। यस, सुन, ये देखो, ये उनकी नई जॉब की सैलरी का ब्रेकअप है। उनके हेड हंटर से निकलवाया मैंने। अगर इतने पर्क्स मिलेंगे तो कोई भी अपना जॉब चेंज कर लेगा। और तुम्हें लगता था कि राजेश भाई सबसे अलग है सर, राजेश सर सबसे अलग है। हम सबको बोलकर गए थे कि इस कंपनी में दिल लगाकर काम करते रहना। हाँ, ताकि हम ये कंपनी छोड़ के उनके पीछे पीछे न चल दें। मैं ये सब नहीं मानती। मिस्टर वागले ने नौकरी इसलिए छोड़ी क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि हर्षद भाई सीक्रेट इन्वेस्टर है। ये बात उन्हें 3 दिन पहले पता चली थी और इस नौकरी का ऑफर उन्हें 1 हफ्ते पहले आया था। मैं कम इन सर। कम इन। ये फाइलें एमडी साहब ने भिजवाई है। हाँ, थैंक यू। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स डिपार्टमेंट में दे देना। इसमें बहुत सारे स्पेलिंग एरर्स हैं। वो अर्थ का अनर्थ हो रहा है, तो उनसे कहना कि वो फेयर करे और बाद में मुझे भेजे, उसके बाद साइन करता हूँ। ठीक है सर। और अरे क्या नाम? मैं कम इन सर। अरे कम इन मेरे भाई। हाँ, नाम क्या है तुम्हारा? सर चितवन। चितवन, भूल गया मैं। हाँ, ये ना दरवाजा खुला ही रखो। हाँ, ये बार बार कम इन कहने की आदत थी मुझे। ओके सर, आप दरवाजा बंद ही रखिए, मैं बिना नॉक किए ही आ जाऊंगा। हाँ। दीवान एंटरप्राइजेस, गोल्डी इंडस्ट्रीज, प्लास्टिक ऑन सर्विसेज। गोल्डी इंडस्ट्री से भाई त्यागी सर हैं अपने केबिन में? नहीं, वो अभी अभी नीचे गए। नीचे के मतलब घर चले गए? हो सकता है सर, क्योंकि 6 तो बज चुके हैं। ओके, ठीक, थैंक यू। त्यागी सर। मिस्टर वागले, थैंक गॉड आप मिले। मुझे लगा कि आप घर चले गए होंगे। एनीथिंग अर्जेंट? जी, ये P2P मैक्स के क्लाइंट्स की लिस्ट चाहिए। गोल्ड एंटरप्राइजेस, दीवान एंटरप्राइजेस, प्लास्टिक ऑन सर्विसेज। तो क्या है कि मैं इन्हें अप्रोच नहीं कर सकता, वो अनएथिकल होगा। मिस्टर वागले, हमें अपनी कंपनी के फायदे के बारे में सोचना चाहिए। कंपनी का डिक्टेट फॉलो करना चाहिए। हर कंपनी का एक विजन होता है, राइट? अगर हम अपना दिमाग लगाएंगे ना तो कंपनी बंद हो जाएगी। जी, बट दिस इज पोचिंग ऑफ क्लाइंट्स, यू सी। ओ मिस्टर वागले, दिस इज नॉट पोचिंग। हमने उनको कॉल नहीं किया, बल्कि उन्होंने हमें कांटेक्ट किया है।
जब से इन्हें पता चला ना कि आपने P2P मैक्स छोड़कर हमारी कंपनी को ज्वाइन किया है, तब से ये लोग अपना बेस शिफ्ट करना चाहते हैं। एंड मैं चाहता हूं कि आप उनसे बात कीजिए और उनका माइग्रेशन स्मूथ कीजिए। त्यागी सर, ये P2P मैक्स के लॉयल कस्टमर्स हैं। और P2P मैक्स हमारा कंपटीटर है एंड यू आर द जनरल मैनेजर ऑफ अलिस्टा लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड। आपकी लॉयल्टी कहाँ होनी चाहिए ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अंडरस्टूड मिस्टर वागले? टेक केयर। हेलो, कैसा था पहला दिन? डैडी मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ए, डैडी अभी घर आए हैं, हाय हेलो कौन बोलेगा? हाय डैडी। हाय हेलो डैडी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ए, तू ऐसे हेल्प नहीं ले सकता। अरे ये होमवर्क है, एग्जाम थोड़ी ना है। डैडी ये वर्ड है, मुझे इसका सिनोनिम चाहिए। परिणाम, आपको पता है? परिणाम? परिणाम क्या है? ये रिजल्ट हिंदी में। हिंदी में? नतीजा। वो बुरे काम का बुरा नतीजा, वो ना। हो गया अथर्वा? ओके, अब बताओ पहला दिन कैसा था, क्या किया, क्या हुआ, सब बताओ। फैसला तो लिया, नतीजा भुगतना पड़ेगा। अरे डैडी, बड़ा सही गलत देखकर ही फैसला लेते हो ना। इतना सिंपल नहीं होता है अथर्व। हर फैसला लेने से पहले हम सिर्फ सही और गलत का नहीं सोच सकते। आपको आपके दिल की भी सुन लेनी चाहिए। एग्जैक्टली, दिल की भी सुननी चाहिए। हर फैसले के पहले ये भी सोचना चाहिए कि आपकी खुशी किसमें। ये तो पता नहीं खुशी मिल रही है या नहीं। ओके, ये बताओ, सुबह उठने का मन करेगा? शायद। ऑफिस जाने का मन करेगा? शायद। जो फैसला लिया है उसे निभाने का मन करेगा? वाह मम्मी, आपने तो ये पूरा प्रोसेस एकदम सिंपल कर दिया। आज से ना मैं भी ये 3 सवाल खुद को पूछूंगा। पर शायद डैडी को अपने सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है ना डैडी? वो इसलिए क्योंकि शायद फैसला गलत था, या फिर सिर्फ जिद थी। हेलो विद्युत, आंटी को पता है ना उन्हें क्या करना है? क्या कर रही है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? एक खाना ऑलरेडी प्लेट में पड़ा है, तू और क्यों डाल रही है? थोड़ा और दे दिया। मांगा मैंने, मांगा तुझसे। क्या हो गया इतना? प्यार से तो दिया है, खा लीजिए। चाहिए होगा ना तो मांग लूंगा मैं। ये जबरदस्ती बिना मांगे खाना मत डाल तू। बीवी हूँ आपकी, इतना तो हक बनता है ना मेरा। और आपकी सेहत की भी चिंता है, इसलिए बिना मांगे ऐसे रख दिया। इसे बीवी का प्यार कहते हैं। बिना मांगे देना जबरदस्ती होता है, प्यार नहीं। ये तू क्या कर रही है? दिमाग खराब हो गया, अभी तू जाती कर रही है। आपने भी तो राजेश भैया के साथ कुछ ऐसा ही किया है ना? पहले बिना मांगे उनकी मदद की और फिर गुस्सा होकर ये कह भी दिया कि मदद की तो क्या बवाल कर दिया। आप लोग ऐसे ही रिएक्ट कर रहे हैं कि जैसे कोई सुनामी आ गई हो, हैं? मैं क्या कौन सी बड़ी बात हो गई? बात थोड़ी किया है, इन्वेस्टमेंट की है मैंने, हैं? कंपनी में पैसे लगाए। अभी शेयर खरीदता हूँ तो राजेश भाई को पूछ के थोड़ी ना खरीदता हूँ। अभी तू ज्यादा फालतू की बातें मत कर, ये बातें तेरी समझ में नहीं आएगी। मम्मी, नाइस वन।
जब मैंने मदद मांगी नहीं तो आपने दी क्यों? ये दोस्ती नहीं, ज्यादती है हर्षद भाई, ज्यादती है, ज्यादती। ओ कम ऑन मिस्टर सान्याल, आप हमारे पुराने क्लाइंट हैं। आपका रिलेशन तो P2P मैक्स के साथ है ना। मिस्टर वागले अगर नहीं भी आपके साथ डील करने के लिए तो क्या हुआ, हम सब तो है ना। आपको बिल्कुल वैसे ही सर्विस मिलेगी जैसे हमेशा से मिलती आई है। सॉरी मिस तेजवानी, मैंने ये बात अपने ऑफिस की टीम से अच्छी तरह से डिस्कस कर ली है। हमें मिस्टर वागले के साथ ही डील करनी है। अगर उन्होंने कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन की है तो हम उन्हीं के पास जाएंगे। बाय। मैम, कियारा मैम, अस्पा इलेक्ट्रिकल से कॉल था। वो अपना अकाउंट बंद करवाना चाहते हैं। उनका कहना है कि अगर राजेश वागले काम नहीं कर रहे तो उन्हें भी हमारे साथ काम नहीं करना है। अरे ऐसा ही चलता रहा तो अपनी कंपनी जल्दी बंद हो जाएगी। हाँ, आई नो। हेलो। हेलो मॉम, कैसे हो आप? क्या कर रहे हो? कुछ अर्जेंट है क्या बेटा? तो बोलो, मैं बिजी हूँ अभी। वो किसी से बात करने का मन कर रहा था मॉम। कॉल योर फ्रेंड्स बेटा। मैं बाद में बात करती हूँ। ओके बेटा। जो फ्रेंड है वो तो अपसेट है। कियारा के बिना मन ही नहीं लग रहा। फोन करता हूँ उसे। हाय निक, किसी से बात करने का मन कर रहा था। मॉम को कॉल किया तो उन्होंने कहा कॉल योर फ्रेंड्स, तो तुम्हारा ही नाम सामने आया। कैन वी टॉक? भेजू नहीं भेजू? आज मंडे है, निक पक्का ऑफिस शॉप में होगा। कुछ और चाहिए सर? सर आज मैम नहीं। ट्रस्ट मी मिस्टर सान्याल, मैं भली इस वक्त P2P मैक्स के साथ नहीं हूं, लेकिन मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि P2P मैक्स आपके सारे प्रोजेक्ट्स को संभालने की काबिलियत रखता है। वहां का स्टाफ बहुत काबिल है। I mean, मैं उन सबको पर्सनल लेवल पर जानता हूं, सबके साथ काम किया है। आप यूं कह सकते हैं कि वहां पे सारे के सारे राजेश आ गए। बट ऑन अ सीरियस नोट, कंपनी की पॉलिसी अभी भी वही है, एंड दैट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कियारा मैम जो है हमारी, वो एक वंडरफुल लीडर है। पूरा सिस्टम इतने अच्छे से सेट है ना कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप मुझे मिस नहीं करेंगे। सो प्लीज प्लीज, जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। महाराज, मधुरानी क्या कर रही हो? मैं तो रोज का काम कर रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो? हाँ, इतना चेक क्यों रहे हो? लॉटरी लग गई क्या? तुमने कल रात को जो कहा था ना, उस पर मैंने खूब सोचा और एक फैसला ले लिया।
मैंने P2P Max के सारे क्लाइंट्स को कन्विंस कर लिया है कि वो P2P Max के साथ ही डील करें। दैट्स ग्रेट राज, बट तुम्हारी नई कंपनी को इस बारे में पता चलेगा तो? पता तो चलेगा, ये बात थोड़ी छुपी रह सकती है। देखते हैं रिपरकशंस होंगे। I'll deal with them, I'm prepared for it. पक्का? बिल्कुल पक्का। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू अंजुरानी, बाय बाय। अरे काकी, हाँ? क्या हुआ? अरे देख रही क्या हो गया? अरे बाप रे, ये तूने और राजू ने मिलकर लगाया था, याद है? यहाँ पे रखा हुआ था। हाँ। अचानक गिर गया। हाँ? अंकल बाल बाल बच गए, पता है? क्या बात कर रहे हैं? जरा लगा देना। हाँ इधर लगाना ना। हाँ टेंशन मत लो, मैं हूँ, हो जाएगा। हाँ? करता मैं, लगा देता हूँ। काकी मैं हूँ ना। हाँ लगा, मैं कर दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा, इधर लग जाएगा। नहीं उठा है? अरे बाप रे, कितना वजन, ये कैसे गिरा है? शायद भूकंप आया था। भूकंप आया ही हुआ है। ऐसे ही गिर गया धड़ाम से। देख, अरे तुमने हर्षद को बुला लिया, मैं तो राजू को लाने गया था ना। कोई बात नहीं है, दोनों आ गए हैं। वैसे भी एक आदमी का काम नहीं है ना ये। तो हटिए, अरे हटिए, आइए आइए, यहाँ पे आइए। हाँ ये कुर्सी क्यों हटाई? अरे तो कुर्सी नहीं हटाऊंगा तो उठाऊंगा कैसे? चलिए संभाले। अरे आप कहाँ, दीवार में उसको लेफ्ट से घुमाना है, लेफ्ट से। कर रहा हूँ। इसी टूल बॉक्स है। हाँ है ना। एक संभालो। ये लीजिए। अरे पकड़ के रखना पड़ेगा। ये लो। लाओ। रुके। आप पकड़ के रखिए। हाँ ये लीजिए, लगाइए ना। अरे आप पकड़ के रखिए ना, आप इतना ऐसे ये शोकेस हिलाएंगे तो मैं स्क्रू कैसे लगा पाऊंगा? अरे वजन है। अरे वजन है मतलब एडी पकड़ के रखिए ना। एक काम करो, आप पकड़ो, मैं लगाता हूँ। आप पकड़ो। लो। हाँ ध्यान से। एक स्क्रू भी लगाने का। आइए लगाइए। बस हो गया, अभी लग जाएगा। हाँ देखा, ऐसे स्क्रू लगाते हैं, ऐसे पकड़ते हैं। मुझे तो लगा कि आप छोड़ने में एक्सपर्ट हैं। नहीं, क्या है, मुझ पे जो भी ट्रस्ट करता है ना, उसका ट्रस्ट में तोड़ता नहीं। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।